9 मई 2023 को फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के बाइस होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत खुसूसन इमरान खान सख्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं और किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे। याद रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत में ये सोच पाई जाती है कि शिकस्त का सामना करने से बेहतर है कि इंतखाबात का बाइकाट कर दिया जाए, ताकि ये तासुर न बने कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो गई है। लेकिन पार्टी की सियासी कमेटी के अक्सरियत अरकान ने एक हालिया इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में वोट दे दिया है। इस इजलास में पार्टी की सियासी कमेटी के 13 अरकान ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की हिमायत की, जबकि 9 अरकान ने मुखालफत की, जिसके बाद पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। इमरान की गैर मौजूदगी में फैसला साजी संभालने वाली अलीमा खान ने इस मामले पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ खुलेआम झगड़ा करते हुए दावा किया है कि इमरान ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया था, लिहाजा सलमान राजा और 12 दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इलेक्शन लड़ने के हक में वोट कैसे दे दिया। अलीमा खान की बदजबानी के बाइस सलमान अकरम राजा ने पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पहले से बहरानों में घिरी हुई तहरीक इंसाफ एक नए बहरान का शिकार हो गई है। इस मामले पर हतमी फैसला पार्टी क़यादत के इमरान खान से मुलाकात में मुतवक्को है। इमरान के मौक़िफ़ के बरक्स पार्टी की सियासी कमेटी ने बाइकाट से हटते हुए अक्सरियत के साथ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में वोट दे दिया, तो इसे इमरान के खिलाफ बगावत से ताबीर किया गया। अलीमा खान ने सियासी कमेटी के इजलास से पहले ये ऐलान कर दिया था कि पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में इसलिए हिस्सा नहीं लेगी ताकि पार्टी इंतखाबी अमल को जायज़ करार देने वाली दिखाई न दे। ताहम सियासी कमेटी के अक्सरियत अरकान ने अपनी मीटिंग के दौरान इस मौक़िफ़ के बरक्स ज़िमनी इलेक्शन में मैदान जंग हुकूमत के लिए खाली न छोड़ने के हक में वोट दे दिया। याद रहे कि पार्टी उमर अयूब और शिबली फराज समेत कई अरकान पंजाब और कौमी असम्बली की नशस्तों से महरूमी के खिलाफ हुक्म इम्तना ले चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कानूनी चाराजोई के साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद किए जा रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी के इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने ऐलान किया कि तमाम उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट हासिल करेंगे। ये एक तरह की हिफाजती हिकमत अमली समझी जा रही है, ताकि अंदरूनी जमात इंतखाबात और इंतखाबी निशान के मामले लटके रहने के सबब उम्मीदवार को आज़ाद करार देने का इम्कान कम हो। ताहम अलीमा खान ने दोबारा ये मौक़िफ़ दोहराया है कि इमरान ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने के मुखालिफ हैं। उनके मुताबिक अगर ऐसा किया गया तो ये नाअहल करार दे दिए गए रहनुमाओं की तौहीन के मुतरादिफ होगा। यही पैगाम इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी शेयर किया गया, अगरचे वो ज़ाती तौर पर सोशल मीडिया तक रसाई नहीं रखते। पार्टी ज़राए का कहना है कि क़यादत की जानिब से इमरान खान से इस मामले पर मुलाकात करके इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त लिए जाने का इम्कान है। ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के हामी पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पार्टी को किसी भी सूरत बाइकाट करके अपनी सीटें हुकूमत की झोली में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे पीटीआई की अददी अक्सरियत मजीद कम हो जाएगी। उनका कहना है कि अगर आने वाले दिनों में केपीके में कुछ अरकान नाअहल हो गए और पीटीआई ने उम्मीदवार खड़े न किए तो सूबे में इसकी अददी बरतरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत हुकूमती जमातों के लिए सियासी मैदान खाली छोड़ने के खिलाफ थी। इजलास में एक अंदेशा जाहिर किया गया कि केपीके के अरकान की एक बड़ी तादाद 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद पर हमला आवर होने वाले केसेस में नाअहल हो सकती है, जिसके बाद पार्टी के लिए सूबाई हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। केपीके हुकूमत अगर चली गई तो हालात मजीद सख्त हो सकते हैं, इसलिए बाइकाट के ऑप्शन पर तो गौर करना बनता ही नहीं। सियासी कमेटी के इजलास के दौरान पीटीआई क़यादत को यकीन था कि केपीके में इंतखाबी कामयाबी निस्बतन आसान रहेगी। ताहम जब शेख वकास अकरम ने सोशल मीडिया पर पार्टी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का ऐलान शेयर किया तो सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से सख्त तनकीद की लहर उठ खड़ी हुई। शेख वकास अकरम ने तस्दीक की कि वो खुद और चंद दीगर रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ थे, मगर बिल आखिर इन्हें अक्सरियत के फैसले के साथ जाना पड़ा, क्योंकि जमहूरियत इसी का नाम है। इसी दौरान एक और ड्रामाई पेशरफ्त में सलमान अकरम राजा ने एक्स पर सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के इरादे का ऐलान किया और कहा कि वो इमरान से मुलाकात में बाज़ाब्ता दरख्वास्त करेंगे कि इनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाए। अगरचे उन्होंने
وجہ واضح نہیں کی، مگر ٹویٹ کے وقت سے یہی قیاس کیا جا رہا ہے کہ جس واقعے کی طرف اشارہ تھا وہ غالباً سیاسی کمیٹی کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے لکھا، میں خان صاحب سے درخواست کر کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دوں گا، میری قانونی خدمات بلا معاوضہ دستیاب رہیں گی۔ دوسری جانب سابق قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق ابہام اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد دور ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس موقف کی تائید کی کہ بائیکاٹ کرنے سے میدان حکومتی جماعتوں کے لیے خالی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا جب تقریباً 14 صوبائی اور قومی نشستوں پر انتخابات کی طرف جائیں گے تو پارٹی وسیع سیاسی سرگرمی کرے گی، جس سے حکومت کی دھاندلی کی کوشش بھی بے نقاب ہو جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔